नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमारे इस चैनल की जो अब आपसे निवेदन है कि बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और बिना समय को गवाए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी की हम पढ़ रहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पिछला हमने क्या पढ़ा था? अर्धसूत्री विभाजन और ये असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हम पढ़ रहे थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? असूत्री विभाजन, ठीक है। पहले एक बार वो देख लेते हैं कि जो है ये सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये कोशिका होती है न्यूक्लियस जैसे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? क्रोमोसोम किसके आकार के होते हैं? एक्स के आकार के, जोड़े में होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें हम सेल डिवीज़न पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल डिवीज़न में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये इसको अलग अलग कर देते हैं सेल डिवीज़न में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और आगे की अब हम इससे जो है क्लास शुरुआत करते हैं। जो असूत्री विभाजन इसमें हमने पढ़ लिया था, समसूत्री हमने पढ़ लिया था और अर्धसूत्री हमारा रह गया था, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए असूत्री विभाजन का। असूत्री विभाजन कहते हैं, जैसे ये एक कोशिका है, जैसे कोई भी कोशिका होगी ना, असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक मतलब अति सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, जिनको खुली आंखों से, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कोरोना इतना छोटा होता है ना, वो खुली आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है हाई क्वालिटी का जो लेंस वो चाहिए, ठीक है। मशीनों के द्वारा इनको देखा जा सकता है। तो ये क्या होता है? ये कोशिका होती है, थोड़े से टाइम में ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। जब ये कोशिका विभाजन होना तो बड़ी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? ये बीच से पिचक जाती है ऐसे, और बीच से पिचकेगी तो ऐसे पिचकते पिचकते ये दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। दो भागों में बट जाएगी और ये 1 2 3 4 जाके कोशिका विभाजन हो जाएगा। उसके बाद आता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या था? बेसिकली समसूत्री विभाजन में जो है 5 अवस्थाएं होती थी समसूत्री विभाजन की, ठीक है। ये किस में होती थी? वो कायिक सेल, कायिक कोशिका इनको बोलते थे। ये जो है 99% हमारी काया की बनी होती है, जैसे कहते हैं ना हमारी काया बनी होती है 99%, कायिक कोशिका इनको बोलते हैं, ठीक है। 99% बनी होती है। अब आपको सोचोगे 99 हो तो 1% क्या होगा? 1% होता है जनन कोशिकाएं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल। 1% होती है जनन कोशिकाएं, ठीक है। क्या होती है? जनन कोशिकाएं, कायिक सेल। ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये 5 अवस्थाएं होती हैं इसकी, 1 2 3 4 और 5। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। पहले में क्या था? पहला था इंटरफेज। क्या था? इंटरफेज। सेकंड था प्रोफेज। क्या था? प्रोफेज। थर्ड था मेटाफेज। क्या था? मेटाफेज। पहला इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। थर्ड था एनाफेज। क्या था? एनाफेज। और फोर्थ हमारा था टेलोफेज। क्या था भाई? टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज में बेसिकली क्या था, इंटरफेज में है ना, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अलग हो जाती हैं। क्या होता है, कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, किसमें, इंटरफेज में, ठीक है। और प्रोफेज में क्या होता था, और इंटरफेज जो है ना ये सबसे बड़ा होता था, सबसे बड़ा इंटरफेज होता था, सबसे बड़ा इंटरफेज होता है। और मेटाफेज जो है ना ये अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। अध्ययन मतलब फॉर स्टडीज। और एनाफेज होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा एनाफेज, सबसे बड़ा इंटरफेज, और फॉर स्टडीज मेटाफेज। जैसे ये बोलते हैं ना कि 5 चीजें हो, तो हम क्या करते हैं, 2 ऊपर की छोड़ दी, 2 नीचे की छोड़ दी, और बीच वाले को ले लिया, ठीक है। ऐसे जैसे वो कहते हैं ना कि एवरेज लेते हैं, एक एवरेज के तौर पर हमने मेटाफेज जो है स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। स्टडी के लिए बेस्ट माना जाता है एनाफेज। सबसे बड़ा कौन सा होता है, इंटरफेज, उसके बाद एनाफेज। अब है ना, अब आपको ये समझ में आ रहा हो, कोई छोटी बड़ी कोई चीज़ होती होगी, ये कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती। ये होता है जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक छोटा, मान लो आपको मैं कोई काम देता हूँ, आप क्या करते हो, 5 जगह उस काम को डिवाइड कर लेते हो, 1 2 3 4 5 जगह डिवाइड कर लिया आपने काम, ठीक है। जो पहला भाग डिवाइड किया आपने, पहला भाग बांटा है, वो आपने काम किया, उस काम में आपको ज़्यादा टाइम लगा, उस काम में आपको ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। और जो चौथा काम है, चौथा भाग है, उसमें आपको कम टाइम लगा। अब आप क्या बोलोगे कि ये जो 5 स्टेजेज है ना, इनमें सबसे बड़ा कौन सा स्टेज है, पहला, क्योंकि उसमें पहला ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा टाइम लगा है। और चौथे को क्या बोलेंगे, सबसे छोटा, चौथा, ठीक है। ऐसे होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ये होता है प्रोसेसिंग जो होती है, उसके बाद होता है, इसमें होता है कोशिका विभाजन हो जाता है इसमें, ठीक है। कोशिका विभाजन किसमें हो जाता है, प्रोफेज में हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज में कोशिका का विभाजन हो जाता है, किसका, कोशिका का विभाजन। और स्टडी के लिए तो बेस्ट यही है मेटाफेज। और सबसे छोटा कौन सा है, एनाफेज। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। होल्ड कीजिएगा, देखिएगा। ये लाइट क्या हो गई, 1 मिनट हुई बस, ठीक है। देखिएगा, इसमें कोशिका का नहीं भाई, क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। किसका विभाजन होता है, केंद्रक का, ठीक है, सेंट्रोसोम का। और इसमें ये स्टडी के लिए होता है, और ये सबसे छोटा। इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी आपको इसको बताया था ना, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, इसमें केंद्रिका का विभाजन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये है ना, अब बीच से जो कुछ चीज़ को बांटने के लिए बीच से क्या तो काटनी पड़ेगी, या अलग होगी वो, तो क्या होता है कि ये धागा होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर बोलते हैं इसको, तुर्क धागा हिंदी में बोलते हैं। और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से कसता जाता है, और जो है एनाफेज में आके ये थोड़ा ज़्यादा कस जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें होती है, यहाँ आके एनाफेज में ये जो इसके चीज़ें अंदर चीज़ें हैं, ये यहाँ साइडों में आ जाती हैं, ठीक है, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं पदार्थ, इसके अंदर जो पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, और स्प्लिंडर फाइबर पूरी तरह कस जाता है, और टेलोफेज में आके विभाजन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक रिव्यू देख लिया अब तक का। अब हम आगे पढ़ेंगे आज अर्धसूत्री विभाजन। क्या, अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ना है, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। अर्धसूत्री,
अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाएं कौन सी क्यों दो होती हैं? सॉरी, यहाँ कर देते हैं। मेल और फीमेल, ठीक है, ये होती है। और जनन कोशिका क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46, ठीक है, 46 होते हैं क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में होता है जनन कोशिका कौन से होते हैं? स्पर्म। फीमेल में होता है ओवम। क्या होता है? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। और अब जो होता है ना मेन, अभी देखो इसके अंदर होता है दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम, ठीक है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम। इसमें भी ऐसा ही होता है, ऑटोसोम और ये इधर ऑलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम और ऑलोसोम बेसिकली क्या होता है कि अब औरत का और अब देखिए मेल का और फीमेल का बेसिकली क्या होता है कि 90% जो है ना शरीर एक जैसा होता है। औरत की आंख जेंट्स में लगा सकते हैं, जेंट्स की औरत में लगा सकते हैं, उसका लीवर निकाल के उसमें निकाल सकते हैं, उसमें उसका गुर्दा उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि उसकी कुछ चीज़ उसमें लग जाती है, उसमें कुछ उसमें लग जाती है, सिर्फ एक, ठीक है। ये जो होता है ना बेसिकली देखिए ऑटोसोम होते हैं 44, कितने होते हैं? 44। ओलोसोम होते हैं 2। इसमें भी ये तो बराबर ही मिलेंगे। और ये होती है यानी कि 44 क्रोमोसोम है ना, 44 फीमेल और 44 मेल के, ये तो सेम होते हैं सबके। और ये करते हैं शारीरिक रचना, शारीरिक संरचना का निर्माण। शरीर यहाँ लिख देता हूँ मैं, शरीर निर्माण, शरीर निर्माण, ये एक ही साइड लिख दिया मैंने, दोनों साइड में लिखा। शरीर निर्माण का काम करते हैं ऑटोसोम। और ओलोसोम जो होते हैं ये बताते हैं कि ये करते हैं लिंग निर्धारण। ये करते हैं लिंग निर्धारण का काम, ठीक है, कि भाई जो पैदा होने वाली संतान है वो लड़का होगी या लड़की होगी, इसको कहते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है। और शरीर की रचना निर्माण कौन करते हैं? ऑटोसोम, ठीक है, फीमेल में भी ऑटोसोम। अब देखिए, अब एक बात बताइए आप, जो जैसे एक बात, जैसे अगली कोई संतान होगी ना, अगला मान लीजिए कोई बच्चा होता है, संतान होती है, क्या होता है इधर से 22 ऑटोसोम आते हैं, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जब, तो 22 इधर से आते हैं और 22 इधर से आते हैं, टोटल 44 हो गए, ठीक है। 44 हो गए तो इसका मतलब क्या है कि शारीरिक रचना का निर्माण तो हो गया, ऑटोसोम तो उसमें आ गए भाई, ऑटोसोम तो आ गए, 44 हो गए। ये देखो ना, ऑटोसोम यानी 44 इधर भी 44 हो गए, 22 आ गए दोनों तरफ से। तो ऑटोसोम का वो तो हो गया, शारीरिक रचना का निर्माण तो हो गया 44 आने के बाद। अब क्या रह गया? लिंग निर्धारण, यानी कि ये डिसाइड करना कि वो पैदा होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी। और ये होते हैं 2 बेसिकली, मेल में होते हैं X और Y और फीमेल में होते हैं X और X, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ से अगर पहले वाला आता है x, ठीक है, मान लीजिए पहले वाला आता है एक, इधर से पहले वाला आ गया x एक, मान लीजिए x आ गया, x आ गया, तो 2 हो गए। अब 22 और 2 44, 46 हो गए टोटल। और ऊपर क्या है एक्स एक्स, तो ये क्या हो गया, ये लड़की बन गई, ठीक है, गर्ल, गर्ल लिख देते हैं यहाँ पे। अब सेकंड देखो, अब सेकंड देखो, इधर से भी 22 आए प्लस उधर से भी 22 आए, ठीक है, इधर से ये सेकंड वाला आ गया y, सॉरी भाई, इधर से मान लो सेकंड वाला आ गया, उधर से सेकंड वाला आ गया, सॉरी y लिख दिया भाई मैंने, उधर से सेकंड वाला आ गया 2 और ये 44 ही है टोटल, यानी 46 हो गए। और क्या लाए थे, इधर से x और इधर से y, ये हो गया x और y, ये क्या बन गया बॉय, ठीक है। पता चल गया कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, सेक्स डेटरमिन कैसे होता है इसमें, ठीक है, कि वही लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, आने वाली संतान, ये ऐसे होता है। और कभी कभी क्या होता है उसमें, सॉरी फीमेल में या मेल में, जब उनके ऑटोसोम में और दोनों के ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए 44 में, यानी कि जैसे ये 22 भेजते हैं यहाँ से, इधर से 22 भेजते हैं, मान लीजिए इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बंदे की प्रॉब्लम कहाँ होगी, शरीर में। क्यों, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, शरीर का निर्माण। जब ऑटोसोम में कोई दिक्कत होती है ना, रिप्रोडक्टिव के दौरान ऑटोसोम में कोई दिक्कत होती है, तो होने वाली संतान को की शारीरिक संरचना में बदलाव आता है। जब ऑटोसोम में यानी क्रोमोसोम में कोई उतार चढ़ाव होता है, कम या ज़्यादा चले जाते हैं, तो शारीरिक संरचना में वो होता है। और जब ओलोसोम में कोई दिक्कत आती है, आते हुए में, ठीक है, तो क्या होता है, ओलोसोम में जब कोई दिक्कत आती है तो जो है उनके लिंग निर्धारण में बेसिकली समस्या आ जाती है। जैसे देखो, जब ये कम या ज़्यादा चले जाए ना, मान लीजिए इधर से आए, मान लीजिए कि 22 आए, या एक तरीके से ये लगा लो आप कि जो है मान लीजिए कि हाँ, ये मान लीजिए 21 आ गए और इधर से 23 आ गए, हो तो गई ये भी 44, हो तो गई ये भी 44। इफेक्ट तो ये भी, जब ये ऊपर नीचे होंगे ना, ये इसमें भी इफेक्ट वाले डालेंगे। ये जब हो गए, मान लीजिए कि ये मेल के आए हैं 21 और 23 आए हैं फीमेल के, ठीक है, और 21 आए हैं मेल के, तो इनमें दिक्कत क्या होगी, बेसिक जो समाज में देखते हैं हम, एक कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर, जिनको हिजड़ा बोलते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं, जब क्रोमोसोम लेडीज़ के ज़्यादा आते हैं तो लेडीज़ के जैसा दिखने वाला जो संतान होगी वो लेडीज़ के जैसे दिखने वाली हिजड़ा बनेगी आने वाले टाइम में। और जो है जैसे 2 और इसमें जुड़ेंगे ना, वो तो 46 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये हो जाएंगे ना डिसबैलेंस। और जब ये 23 आ जाए मान लीजिए और ये 21 आए, तो क्या होगी, वो मर्द की तरह दिखने वाला हिजड़ा बनेगा आने वाली संतान जो होगी, ठीक है। ये इस वजह से होता है, जब क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ये हम इसमें थोड़ा एक बार आप देखना चाहे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो ये प्रॉब्लम आती है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में ये प्रॉब्लम आती है, जो बीमारी होती है, इसको बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम, ठीक है। और सिंड्रोम वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स में, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो है हमारे, सिर्फ एक मेडिकल के छोड़ के, मैं क्योंकि मेडिकल का तो वही देख, हमारा मेडिकल स्टूडेंट तो अगर कोई है, अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से तो अच्छी बात है, अन्यथा देखो मेडिकल के लेवल का तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा आपको, ठीक है। और बाकी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो जर्नलिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं,
उनमें यहाँ तक ही पूछा जाता है। और सिंड्रोम जो है 4 प्रकार का ही आज तक जो है मेनली एग्जामों में पूछा गया, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिएगा क्या पढ़ना हमें, सिंड्रोम। ठीक है, क्या पढ़ना है, सिंड्रोम। कितने तरह के होते हैं, वैसे तो कई होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है सिर्फ 4 प्रकार के पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले होता है टर्नर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है, टर्नर। ठीक है, टर्नर जो होता है ना, पहले एक एक पढ़ते चलेंगे, ये बता ही देते हैं पहले। टर्नर होता है। सेकंड नंबर होता है क्लीनीफेल्टर। क्या होता है, क्लीनीफेल्टर। पहला होता है टर्नर, दूसरा होता है क्लीनीफेल्टर, और थर्ड जो होता है वो होता है डॉन्स। क्या होता है, डॉन्स। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है पटाऊ। क्या होता है, पटाऊ। सबसे पहले टर्नर, क्लीनीफेल्टर, डॉन्स और पटाऊ। ठीक है, ये होता है 4 प्रकार के। अब हम एक एक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं सभी को। ठीक है, टर्नर जो होता है ना, बेसिकली टर्नर होता है, किस में होता है, टर्नर होता है फीमेल में। किसमें, फीमेल। इसमें क्या होता है, जब क्रोमोसोम क्या हो जाए, जब क्रोमोसोम एक बढ़ जाए। ठीक है, जब एक क्रोमोसोम एक बढ़ जाए तो क्या होता है, आपने ना वो देखी होगी, बहुत सी लेडीज जैसी देखी होगी, बिल्कुल सूखी सूखी हुई नु, है ना, वो मरन हो रही जमा। उन्होंने क्या करा, जैसे वो क्या देख रहा है अपने निरानी में कि उन्होंने क्या देख रहा है, ये बहु ना खान पीन ना कौन दिन देखता मैं, है मरन हो रही जवान, वो जेली कड़ना रहा है। वैसे जिस तरह कोई लेडीज होता है ना छोटी सी, जवान वो जेली कड़ना हो रहा है, दोनों तो उसके अंदर भीतर टिक्का लाकर सारा कुछ काट लिया हो, है ना। वैसी जो लेडीज होती हैं, और दूसरे नंबर वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, कम हो जाती है, हैं। ठीक है, शारीरिक विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है, और एक दूसरी जनन क्षमता कम हो जाती है। इनमें जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, जनन क्षमता कम हो जाती है और वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक विकास इनका रुक जाता है। और एक चीज़ और होती है इनमें, क्या, बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है, बांझपन। बांझपन होता है बेसिक, किसी औरत को जैसे बच्चे ना होते हो कोई भी, तो उसको बांझपन बोला जाता है, उस वो औरत बांझपन से ग्रसित है। ठीक है, जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, जनन क्षमता उसको बोलते हैं बेसिक। और वृद्धि, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, ना उसका कद ज़्यादा बढ़ता है, ना वो शरीर में हष्ट पुष्ट होती है। ठीक है, और कभी भी देख लेना, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये जो है लेडीज में ही होती है। ठीक है, सेकंड आता है क्लीनीफेल्टर। क्या आता है, क्लीनीफेल्टर। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, और ये होता है मेल में। किसमें, मेल में। मेल मतलब पुरुष में, मेल में होता है। इसमें क्या होता है, पुरुष के अंदर नपुंसकता आ जाती है। क्या आती है,
नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता होती है बेसिकली कि वैवाहिक जो उसकी लाइफ है उससे जी चुराना बार बार, ठीक है, उससे बार बार जी चुराना। और जनन क्षमता तो इसमें कम होती ही होती है नपुंसकता में, यानी कि आप मान सकते हो कि एंटरटेनमेंट के प्रति बिल्कुल ही लगाव ना होना, ठीक है, नपुंसकता होती है। वो बार बार भागता है अपने मतलब कि जो होती है वैवाहिक लाइफ, वैवाहिक जीवन से, ठीक है। थर्ड होता है डॉन्स। इसमें भी जो है क्रोमोसोम कम हो जाता है और ये मेल और फीमेल जो है दोनों में हो सकता है। किस में हो सकता है? मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और इसमें है ना बेसिकली क्या होता है, आपने ना एक चीज़ देखी होगी, गांव में जैसे होते हैं ना कि गांव में शहर में कहीं भी मिल जाते हैं, वो तो कोई कुब्बड़ वाला आदमी व्यक्ति देखा होगा, जैसे कूब निकल जाता है किसी का, होता है ना, कमरे में ऐसे निकल जाएगा, आगे से ऐसे होता है, मतलब उनका ये वाला हिस्सा पीछे से और आगे से ऐसे उठ जाता है इतना, ठीक है, ऐसे हो जाता है और कमर उनकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही चलते हैं मतलब थोड़ा सा, तो वो कुब्बड़ होता है बेसिक। तो और सेकंड क्या होता है, कुब्बड़ तो होता ही है, और बहुत से लोग ऐसे देखेंगे उनकी शारीरिक जो संरचना है ना, शरीर बेडोल सा हो जाता है। बेडोल, बेडोल मतलब किसी का जैसे आपको बताऊँ, किसी का हाथ छोटा बड़ा हो जाता है, ये चीज़ें आपने देखी, किसी की टांग छोटी बड़ी हो जाती है ना, ये चीज़ें आपने देखी होगी। और कई बार क्या देखा होगा, किसी का तो मुंह ही ऐसा हो जाता है, ऐसे टेढ़ा, है ना, बहुत से ऐसे देखे होंगे, या वीडियो में भी आप देखते होंगे, टीवी में आप देखते होंगे कि कुछ बेढंगे से व्यक्ति होते हैं, है ना, उनको शरीर का जो है बेढंग तरीके से शरीर हो जाता है, अजीब शरीर हो जाता है। और एक कुछ लोग देखे होंगे ऊपरला ओठ है ना है गुलगुला हो जाता है, गुलगुले पर उनको क्या देख रहा है, उनको या किसी लगाई ला दे गुलगुले बैठ के उठाड़ी है, तो मतलब वो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्रोमोसोम में की कारण है, यानी कि शरीर बेडोल, शरीर बेडोल। सेकंड क्या होता है, नहीं ये कुब्बड़, कुब्बड़ हो जाता है। एंड थर्ड होता है, अभी बताया था, ओठ जो है मोटा होता है, ओठ मोटे हो जाते हैं, उसके ऊपर नीचे वाला कोई भी लगा लो, होठ जो है मोटे मोटे हो जाएंगे, होठ मोटा हो जाना कहीं आगा, गुलगुले इधर है ना मैनू, है नहीं, वो उस तरह हो जाएगा जिस तरह वो देखे होंगे आपने, हबसी हो ना, हबसी, हबसी नू कटड़ी वर्गे ओठ हो उनके, है ना, वो होता है जैसे मैस के हुआ, हाँ मैसा वर्गे, अरे नू भाई जिस तरह वैक्यूम क्लीनर का मुंह हो, नू लाख जैसे गोरिल्ला के बड़े बड़े, हाँ गोरिल्ले वर्गे ओठ होते हैं उनके, सेम गोरिल्ले वर्गे ओठ, है ना, वो होते हैं, वो हो जाएगा ये, जैसे कुब्बड़ हो गया। अब जब किसी का बच्चा होगा ना, तो ये बच्चे जन्म से ही होता है, क्योंकि क्रोमोसोम तो जन्म से डिफेक्ट करेगा ना, वो तो बाद में रिजल्ट है, तो और फिर क्या करेंगे, लगाई क्या करेगा फिर, हाय मेरा ने पिछले जन्म में क्या कराया था, हाय मेरे ने तो नू कराया था, अरे भाई किसी ने कुछ नहीं करा, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम होया था, इस कारण कुब्बड़ हो गया, ठीक है, और ये ठीक नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ये ठीक नहीं होता कभी, जन्म से होता है। लोग न्यू कहता है, बहुत सी लेडीज आपने देखी होगी तुमने, भाई शरीर में यह बीमारी है, ठीक है, जन्म से ही है उसको, तो भाई जन्मता ही है, ठीक नहीं होती, लेकिन न्यू तो कोई उसका जो पीछे का जो उसका ठोस कारण तो नहीं बताते हैं ना कोई भी, ठोस कारण क्या है उसका, ठोस कारण ही है भाई उसके, किसी का शरीर बेडोल हो गया, ओठ मैसा वर्गे हो गए हैं, बड़े बड़े कुब्बड़ लिख आया, तो वो एक पता होना चाहिए ना, उसके पीछे का मोटिव पता होना चाहिए, भाई क्यों चीज़ हो रही है, ये क्रोमोसोम जब डिसबैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं शरीर में, जब जो है कम या ज़्यादा चले जाते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं, समझ गए बात आप, हाँ, तो ये इस कारण होते हैं।
अब नू कहता भाई बहुत सी लेडीज हो कि कितना कुछ दे ले उन्हें घी में गाइड लेकर एक रहा है अपने हरियाणा में कहता भाई घी में गाइड दे चाहिए ना जिब भी कोई मोटी होगा है वो हाल ये हो ही नहीं सकती भाई वो क्रोमोसोम में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है उनका, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है। बाकी इस चीज़ का तो खैर इलाज हो गया आजकल, जनन क्षमता भी बढ़ जाती है, ये भी हो जाता है। हाँ वृद्धि का तो देखो कुछ खास इतना कह नहीं सकते, नहीं हो सकता, लेकिन बांझपन का तो इलाज तकरीबन हो गया आज के टाइम में। ठीक है। IVF वगैरह कई तकनीकें आ गई मतलब। उसके बाद आता है पटाऊ। क्या होता है पटाऊ? पटाऊ बेसिक क्या होता है कि एक चीज़ देखी होगी आपने कि बहुत से बंदे देखे होंगे जिनका ना यहाँ से इतना ओठ ऐसे होता है, नू कटा हुआ ओठ हो, कटा होकर नू होता है। वो देखने में ऐसे लगेगा जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो के और किसी का टांके टुंके लग रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो बचपन से ही ऐसे ही मिलता है लोग उसको। बहुत से कई बार आपको देखने मिल जाएंगे। ज़्यादा और ज़्यादातर है ना ये चीज़ें गाँव में मिलती हैं। कहाँ? गाँव में। किसी बच्चे को देख आप जाते जाते हुए देखना कभी कभी। एक है ना एक बात हो रहा है, जब भी कहीं आओ जाओ ना, कहीं भी आते हो आप जाते हो, तो कहीं भी आप आते हो कहीं भी जाते हो तो जो है इन चीज़ों को रियलाइज़ किया करो। कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो माइंड में आना चाहिए, हाँ ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ें आपकी माइंड में आनी चाहिए। ठीक है। और ये पटाऊ में क्या होता है बेसिक, ऊपर वाला ओठ कटा हुआ मिलता है, होठ कटा हुआ। ठीक है। होठ कटा हुआ होता है। क्या होता है? होठ कटा हुआ। ठीक है। 4 प्रकार के सिंड्रोम हो गए, टर्नर क्लेनिंगफेल्टर और डॉन्स एंड पटाऊ। ठीक है। 4 तरह के हमने सिंड्रोम पढ़ लिए, और हमें इसमें जो है 4 तरह के ही सिंड्रोम पढ़ने हैं। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव नहीं है, ये सेल से संबंधित जो यहाँ पे पढ़ाया जाना है वो हम उतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जब हम रिप्रोडक्टिव पे आएंगे तो इन सब चीज़ों को जो रह गई है आपके मन में ये होगा कि ये भी होता है ये भी होता है, हाँ भाई सब होता है। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे ना तो उसमें हम हर चीज़ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव में हर चीज़ पढ़ेंगे। और इसमें जो पढ़ाया जाना है अभी सेल डिवीजन में जितना यहाँ पढ़ाया जाना है यहाँ पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव एक ऐसा चैप्टर है जो आधा यहाँ पढ़ने का है और आधा वहाँ पढ़ने का है। ठीक है। तो वहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप ये मत माइंड करना कि जो है ये चीज़ नहीं पढ़ाई वो चीज़ नहीं पढ़ाई, तो सब चीज़ पढ़ाई जाएगी जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, चैप्टर आएगा। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी से निवेदन है इस जो है क्लास को, इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में जो है हमारा सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।